का होता इत्थं पूज्याश षोडश कीर्तिर्लक्ष्मीर्धीर्तिर्मेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्याश सप्तैता दिव्यमातरः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपालान्मश्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान्मया सर्वदेवो नमस्कारः। आइए हाथ जोड़ करके नमः के साथ सभी देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंद्राभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् क्रम प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। सविता स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ज्ञान के गंधर्व पूजे, पावन गुणों के विस्तार करता, समाज कल्याण
पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। आदर्श विनाश्याम। अब बोलिएगा, परिवार के वातावरण को आदर्शमय बनाएंगे। ओम मम प्रत्येन हृदयं ददामि मम पितृमुच्यति ते अस्तु मम वाचमेकमनां तुषस्व प्रजापतिष्ठवाय नियुनक्तु मह्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप ये संकल्प पढ़िए। ये आप प्रणीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों अग्निदेव हितैषियों सत्पुरुषों की साक्षी में लिखा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से धर्मपत्नी की अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगे की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों को निर्धारण में इसके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप में स्वास्थ्य, स्वभाव, गुणदोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। इसके कारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील बहुभाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार और आदर इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृहवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी खर्च का क्रम उसकी समृद्धि से करने की मर्यादित अपनाऊंगा। धर्मपत्नी की सुख संपत्ति शांति एवं प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि की पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपने शरीर अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेद और भूलों को सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद। अब ये नव संकल्प देखिए, पति का हो गया, मतलब पत्नी के प्रति हो गया, ये पत्नी के साथ निभाएंगे। अब पत्नी आप पढ़िए। आप यहाँ सब पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जीवन को पति के साथ मिलकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा स्वच्छता प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या द्वेष चुगली अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रशंसापूर्वक सब गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिदायकम्
क्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। आप सब निरोगी रहें और भगवान सूर्य की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। निरोगता के प्रतीक में भगवान है, सब रोगों को हरने वाले हैं। अब इसकी न होती सूर्य भगवान के। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ग्रहों से बचे रहे। 3 मंदिर जो है नवग्रह की भी आहुति दे दे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सजीवो विशुद्धो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च राहु केतुः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रह शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सजीवो विशुद्धो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च राहु केतुः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रह शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सजीवो विशुद्धो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च राहु केतुः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रह शान्त्यर्थम् इदं नमः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वैष्णव वितृणावः विसमुजग्वं सतक्रतो स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णवं स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णवं स्वाहा
सारे लोग तालियां बजाते हैं। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। और विशेष सूचना ये है, ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जाता है तो देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाते हैं देवलोक में इंसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डाले यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। एक एक के बदले 100-100 दिलाते अग्निदेव, एक एक के बदले 100-100 दिलाते अग्निदेव। पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसी के सामने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण भगवान राम ने। मिलती है राज कीर्ति और संतान यज्ञ से, मिलती है राज कीर्ति और संतान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है। उपकारी मनुज बनता है देव यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी
अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परिपूर्ण विश्वास है। यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। विचार क्रांति अभियान ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने नया सवेरा, नया उजाला, नया समाज बनाएंगे। अन्न जहाँ पर अन्न जहाँ जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ के ज्ञान जहाँ से वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मात्र एक समान, जाति वंश एक समान, नर और नारी एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान जहाँ है, जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेदमातरम, वंदे वेदमातरम, वंदे विश्वमातरम। हमसे जो त्रुटियां हुई है हम आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी है। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। माली का काम सिर्फ माली का काम खाली जगह बताना, गड्ढे खोदना नहीं। पानी लेके पानी बहुत बच्चे अच्छा पानी लिया। हाँ बस बस लगा रही उसे चबाया। हाँ तो उसे चबा लिया।
हाथ धो रहे हैं। हाथ धोते हुए जय हो। इधर देखिए अंकल जी, अर्चना देख। अरे एक ही बार इतना सारा अच्छी बात है, बहुत सुंदर सीन आया होगा, बहुत अच्छा लग रहा है फोटो। हो गया। सबने मिला दिया।